चिंता कीजिए आनंद पूर्वक। सुख और दुख और आनंद की परिभाषा को हम आगे बढ़ाते हुए कुछ इस तरीके से समझेंगे कि क्रिया और प्रतिक्रिया। जैसे मुझे बिजनेस में बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया तो मुझे बहुत दुख की अनुभूति हुई। जब दुख की अनुभूति हुई तो मैं उस पर प्रतिक्रिया करता हूँ। वो प्रतिक्रिया जो मैं अपने परिवार, अपने मित्रगण, मेरे स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है, मेरे में उग्रता आ जाती है, क्योंकि मैं उसको व्यक्त करने की कोशिश करता हूँ कि भाई मैं कितने दुख में आ गया हूँ, मेरा कितना नुकसान हो गया है। तो आपके पास में शब्द कम पड़ जाते हैं उसको अभिव्यक्त करने के लिए, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया आप बरोबर करते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि ये जो घड़ी मेरे ऊपर आई है, जो मुझे दुखों का पहाड़ टूटा, मुझे इतना नुकसान हो गया है, प्रभु मुझे किसी तरीके से बचाए। और आप मानो या ना मानो, एक बहुत अच्छी चीज हो जाती है या कोई ऐसा कार्य हो जाता है जिससे आपका जो आर्थिक नुकसान हुआ था वो नफे में बदल जाता है। वो आप बहुत फायदा करते हो, बहुत आपको प्रॉफिट होता है। तो आपको अब परिस्थिति अलग हो गई। अब क्रिया क्या है? आपको बहुत सारा पैसा मिल गया, बहुत सारा आपको पुराना लॉस रिकवर हो गया और आप जो हैं वो ये सोच रहे हो यार अब तो मेरे पास पैसा आ गया। तो उसकी क्रिया क्या देते हो? क्रिया ये है कि मेरे पास पैसा आ गया। उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है? आप अपने दोस्तों को बताते हो, अपने परिवार को बताते हो, तो और आपका इसमें अहंकार जागृत हो जाता है। अरे देखो, मैंने इतना नुकसान रहने के बावजूद भी मैं आज नुकसान को कवर करके आज मैं बहुत ज्यादा मुनाफा कमा रहा हूं। तो आपने नोट किया होगा कि ये दोनों चीज जो है ये समय के हिसाब से, आपके काल के हिसाब से, आपके कर्म के हिसाब से, आपके प्रारब्ध के हिसाब से वो बदलती रहती है। लेकिन एक चीज जो नहीं बदलती वो ये है, वो है आनंद, वो है दृष्टा भाव। उस दृष्टा भाव में आपको बहुत नुकसान हुआ, पहले आपको नुकसान हुआ था, आपने परिवार को बताया, आपने मित्र दोस्तों को बताया, आपकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई। इन सब सारी चीजों में आपकी क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों दिख रही है, लेकिन एक वो है जो देख रहा है, सतत देख रहा है, वो दृष्टा है। दृष्टा वो है, वो आनंद है। आपने देखा कि भाई क्रिया है, क्रिया और प्रतिक्रिया, क्रिया और प्रतिक्रिया में कौन सम है, कौन दृष्टा है? आनंद। आप उसमें आनंद भी ले सकते हो कि भाई हाँ ठीक है, नुकसान हुआ, कुछ हो सकता है मेरे कैलकुलेशन में गड़बड़ी हो, कुछ हो सकता है समय के कारण ऐसा हुआ होगा, कुछ देश में कुछ परिस्थिति बदल गई होगी इसलिए मुझे नुकसान हुआ होगा। और मुझे इन चीजों में भी अरे भाई नुकसान हुआ है तो मैं उसका आनंद तो लूं। ठीक है, नुकसान हो गया, किस कृत्य से नुकसान हुआ और उस कृत्य में अगर मेरा कोई योगदान है मूर्खतापूर्ण तो मैं उसको समझ के अपने ऊपर में हंसूं और सम रहूं। दृष्टा है, वो दृष्टा देख रहा है कि भाई आप क्रोधित हो गए हो, आप ये हो गए हो, लेकिन दृष्टा जब देखते देखते वो आनंद की जो अनुभूति है वो कंटिन्यू है। अब उस आनंद से आपने ये देखा कि जो क्रिया और प्रतिक्रिया हुई सहन वो सुख में बदलने लगे। आपका नुकसान पूरा हो गया, आप फायदे में आ गए हो और सारी चीज, धन संपत्ति, दौलत, परिवार, ये मित्र सब सुखी आनंद पूर्वक है। तो आप में एक अहंकार जागृत हो जाता है, लेकिन उसमें भी आनंद अगर आपको लेना है तो आप दृष्टा भाव रखिए। तो दृष्टा भाव से आप आनंद को सतत
पाते रहेंगे। आप ये जानते हैं कि दुख में भी मैंने आनंद लिया, सुख में भी आनंद लिया। ये क्षण भर है, क्रिया प्रतिक्रिया क्षण है, एक कुछ समय के लिए आती है। जैसे कि पानी जब अग्नि के ऊपर में जाता है तो उसकी क्रिया की प्रतिक्रिया क्या होती है, पानी भाप बन जाता है। लेकिन भाप बनने के बाद में वो पानी नहीं बन सकता, ऐसा कहीं नहीं है। पानी भी बन सकता है प्रतिकूल वातावरण में, तो फिर वापस पानी बन जाए। इसी तरीके से आप अपने जीवन में अगर आनंद की अनुभूति करने लगे तो पूरा जीवन आपका आनंदमय हो जाएगा। आप अपनी क्रिया और प्रतिक्रिया के प्रति दृष्टा भाव रखने लगेंगे तो आप महसूस करेंगे कि अरे आज मैं इतना आनंदित हूं, आज तक कि कभी इतना आनंदित नहीं हुआ। मुझे अब दुख नुकसान नहीं पहुंचा सकता, सुख को मैं अहंकार रूपी से ग्रहण नहीं कर सकता। तो आप एकदम चिंता कीजिए, आपकी चिंता जो है वो आनंद में बदल जाती है और आप एक सुखी खुशहाल व्यक्तित्व हो जाते हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है, परिस्थिति क्रिया है, उसकी प्रतिक्रिया है, लेकिन आनंद जो है वो दृष्टा है। आप कृत्य करो, कृत्य कर को दृष्टा के भाव से आप देखो तो आपको आनंद की अनुभूति हमेशा होगी। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।